और जय भारत। तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिहार बोर्ड क्लास 10th के। तो मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं क्लास 10th के एसएसटी सब्जेक्ट को लेकर। जो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में सीधे आने की संभावना बनती है, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में नोट से उठाया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बाकी पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है 17 तारीख। बारात के लिए रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर प्रहार करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो पढ़ाया जा चुका है वो ये है कि असहयोग आंदोलन क्या था। मेरे सर बताइए, असहयोग आंदोलन क्या था और इसके क्या उद्देश्य थे। बताइए दोनों सवाल, असहयोग आंदोलन क्या था और इसके क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा सर कि जो असहयोग आंदोलन है, थोड़ा हम पेन का मोटाई कम कर दिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहला लाइन तो यही है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में किया गया था और 1922 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के शासन का विरोध करना। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के शासन का विरोध करना। अब मेरे अकॉर्डिंग सुन लीजिए, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है ये गांधी जी के द्वारा किया जाता है 1920 में, और चलता कब है तो ये चलता है 5 फरवरी 1922 तक चलता है। और जैसे मैं आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि 5 फरवरी 1922 को, कब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन कोई और आंदोलन नहीं था साथियों। खिलाफत आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया, और असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। असहयोग का मतलब होता है हमको सहयोग नहीं करना है। किसको नहीं करना है तो अंग्रेजों को। इसी कारण इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या था तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन के तहत जो तुर्की के राजा का जो पद था खलीफा, उनको पुनः वापस लौटाना और रॉलेट एक्ट का विरोध करना, साथ में साथ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, और जितने भी हमारे वकील थे भारत के, टीचर थे भारत के, वे सारे अंग्रेज का सहयोग देना बंद करें। यही था इसका उद्देश्य, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजी सरकार का सहयोग करना बंद कर दिया। जैसे जैसे में सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ना, मतलब कि जो स्टूडेंट थे वो सरकारी स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिए। लोग सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने लगे। उसके बाद विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगे। तो यही मेन इसका उद्देश्य था, सरकारी स्कूल कॉलेजों में मत जाना, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये सब था असहयोग आंदोलन के मेन कार्य। लेकिन उद्देश्य इसका क्या था तो उद्देश्य था स्वराज को प्राप्ति करना, यानी स्वतंत्रता, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। ये सारे इसके कार्य थे, ठीक है। उसके बाद लोगों ने विदेशी कपड़े को जला दिए और खादी को अपनाना शुरू कर दिया। तो आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन क्या था, क्लियर है। चलिए, सेकंड नंबर का सवाल है कि हरित क्रांति क्या है और इसके लाभ बताइए। तो हरित क्रांति, हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ एक कृषि क्रांति था, जिसका उद्देश्य था अनाज उत्पादन में बढ़ाना। इसमें नई तकनीक के मदद से उन्नत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई का उपयोग किया गया। हरित क्रांति साथियों एक ऐसी क्रांति को कहा जाता है जिस क्रांति के तहत गेहूं के फसल का उत्पादन में क्या किया गया, वृद्धि हुआ, जो कि एक कृषि से संबंधित है। बस यही हो गया हरित क्रांति। हरित क्रांति 1960 के दशक में आया था इंदिरा गांधी के समय। किनके समय आया था, इंदिरा गांधी के समय आया था हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन
MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तीन सारे चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हरित क्रांति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसके जनक हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया। और हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिससे कृषि में लाई गई एक ऐसी क्रांति थी जिसमें गेहूं का उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। यही था हरित क्रांति। इसका लाभ देख लीजिए, लाभ क्या था? तो गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, किसानों की आय में वृद्धि हो गई, और पंजाब हरियाणा का गेहूं जो था उसमें पैदावार में उसकी क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। तो सबसे पहले हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ही साइडों में आया था, ठीक है, जिससे किसानों की आय, भारत चावल के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, जैसी सारी चीजें हुई, ठीक है। तो यही था हरित क्रांति, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र क्या है और इसकी दो विशेषता को लिखिए। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता खुद प्रतिनिधि को चुनती है और उससे शासन करवाती है, ठीक है। इसकी विशेषता, तो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सबसे बड़ी विशेष तो बात यही है कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है और भारत में हर 5 साल पर चुनाव होता है जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक क्या करते हैं? वोट देते हैं। कितना एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है, आसान शब्दों में लिखा हुआ कि ये क्या सवाल क्या था बताइए। तो सवाल यही है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता खुद प्रतिनिधि को चुनकर क्या करवाती है? शासन करवाती है, ठीक है। चलिए, कर्क रेखा का महत्व क्या है? तो सर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह भारत के बीचों बीच से गुजरता है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। यह भारत के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में बांटता है। इसके कारण भारत में गर्मी अधिक पड़ती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कर्क रेखा गुजरी हुई है। गरम चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज से आप याद कर सकते हैं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कौन निकल गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता अधिकार क्या है? तो उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार है जो ग्राहकों के शोषण से बचने के लिए दिया गया है। उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार होता है जो ग्राहकों के, अगर ग्राहकों के साथ कोई ठगी वगैरह करता है तो उससे बचने के लिए दिया गया एक नियम है उपभोक्ता अधिकार। अब इसका मूल अधिकार समझिएगा। सबसे पहले सूचना पाने का अधिकार, ये इंफॉर्मेशन किसी से भी ले सकता है, ये भारत सरकार के द्वारा इसे अधिकार दिया गया है। सुरक्षा का अधिकार और शिकायत करने का अधिकार। उदाहरण के तौर पे समझिए, उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर कोई दुकानदार खराब सामान को बेचता है तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है, जिसके तहत आप जेल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को यहीं पे रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।